ॐ इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान कार्यक्रम के सम्माननीय राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय मित्रवर रत्न श्री लखनलाल जी आर्य, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आज के मुख्य वक्ता आदरणीय भ्रातृप्रवर आचार्य प्रभा मित्र जी और बहन आवर्ती प्रभा जी, और इसके साथ ही साथ भारत को समझो अभियान के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, जो इतिहास के महान लेखक और साथ ही साथ अपने साहित्य लेखन से भारतीय गौरव गरिमा को प्रतिष्ठित करने वाले विद्वत वृंद के रूप में आपकी पहचान है। और इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सम्माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा, मुनिवर पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, अभी जिनका श्रवण कर रहे थे माता कमला हंस जी, और कोषाध्यक्ष महोदय माननीय श्री अनिल कुमार जी नरूला, अन्य सभी सम्मानित आर्य बंधुगण, विशेष रूप से हमारे जगदीश प्रसाद जी पराशर जो निरंतर नियत समय पर जुड़ते रहे हैं, हमारे अन्य सभी श्रोता बंधुगण, युद्धवीर सिंह जी, मातृशक्ति बहनों एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्यों का महाकुंभ का जो उद्देश्य है वह हमारी वैदिक परंपरा का अनुरक्षण, संरक्षण और साथ ही साथ युवा पीढ़ी इससे जागृत हो और वे जान सकें कि आर्य समाज महर्षि दयानंद और वेदों का किस रूप से उनके जीवन में लाभ आ सके। इसके निरंतर विगत 2 वर्षों से अधिक समय से आपके बीच यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है, और यह कार्यक्रम बताता है कि हम कितने जागरूक हैं। हम समय पर इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं और समय पर इसका समापन करते हैं। यह नियत समय बतलाता है कि हम अपने समय के भी पाबंद हैं, क्योंकि महर्षि देव दयानंद आर्यावर्त देश के ऐसे महान सपूत हुए, आर्यावर्त देश के ऐसे महान ऋषि हुए, ऐसे महापुरुषों में उनकी ख्याति रही है, जिसको हम उस सदी का महानायक के रूप में भी जानते हैं, 19वीं सदी के महानायक के रूप में, और विशेष करके धर्म धुरंधरों में उनकी विशेष ख्याति रही है। जहां उनका शास्त्रार्थ विषय रहा है, वहीं पर उन्होंने अपने संपूर्ण ऋतंभरा बुद्धि से वेदों का जगत के कल्याण के लिए भाष्य भी किए। उनका वैज्ञानिक भाष्य बतलाता है कि हम किस प्रकार वेदों से जुड़े, क्योंकि महर्षि देव दयानंद वेदों वाले ऋषि के नाम से विख्यात हुए, और उनके जन्म काल की कहानी किस प्रकार से रोचक ढंग से हमारे माननीय आचार्य प्रभा मित्र जी ने कल श्रवण किया था, करवाया था। निश्चित रूप से हम सब श्रवण करके आप्लावित हुए, और दयानंद जिसका नाम है वो दया करने में ही आनंद की प्राप्ति करते थे। उनके तमाम प्रसंगों को यदि आप उठाएंगे तो आपको मिलेगा कि दया करने में उनको बड़ा आनंद मिलता था। आप उन विषयों को भी लेंगे, और खास करके जो जीवनी पढ़ते हैं वे जीवनी से भी आविर्भूत रहे हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद का जो जीवन रहा है वो अनेक विषमताओं के बीच
वैदिक साम्यता और वैदिक साम्यवाद को उपस्थित करने का काम किया है। हमारी वैदिक मान्यताओं को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को होम कर दिया है, और यही कारण है कि उनके विपक्षी उनको निरंतर परेशानी देते रहते थे, लेकिन वो उस परेशानी से कभी घबराते नहीं, बल्कि वो बड़े ही सकारात्मक ढंग से उसका उत्तर देते थे। एक बार की घटना है कि उनको एक बार पान में जहर दे दिया। उस समय लोगों ने उस पान में जहर देने वाले को पकड़ा, अनूप शहर की घटना है, और ऋषि के सामने प्रस्तुत किए। ऋषि ने कहा कि पहले इसे छोड़ दो। लोगों ने कहा कि महाराज यही आपको विष दिया है, इसको कैसे आप छोड़वेंगे, इसको दंड देना है, और आप कहें कैसी दंड इसको दें, कौन सा दंड विधान करें, क्योंकि आपको तो बहुत बड़े संकट में डालने वाला था, आपको विष दिया है और आप इनके बारे में दया दिखला रहे हैं। कहा ठीक है, इसको पहले छोड़ दो, मैं दुनिया को बांधने नहीं आया हूं, दुनिया को बंधन में करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं दुनिया को मुक्त करने आया हूं। मेरा नाम दयानंद है, दया करने में मेरा आनंद उसमें संलिप्त रहता है। और एक प्रकार की घटना, एक दो बार नहीं बल्कि अनेक प्रकार की घटनाएं उनके जीवन में आती हैं। विशेष करके काशी शास्त्रार्थ का यदि आप विषय लेंगे तो वहां भी उनको न जाने कितने कष्ट झेलने पड़े। काशी के पंडित एक तरफ, जहां 100 से अधिक पंडित काशी की धरती के, और साथ ही साथ एक तरफ ऋषि दयानंद, कैसी स्थिति रही होगी आनंद कुंड, जहां पर दुर्गा कुंड के बगल में जो महर्षि स्वामी दयानंद का शास्त्रार्थ स्थली बनी हुई है, किस प्रकार वे शास्त्रार्थ में अडिग रहे, ये उनका चट्टानी दायित्व था, वेदों के प्रति निष्ठा थी, और कितने भी कष्ट हों वे उसे कष्ट नहीं समझते, क्योंकि वे परम आस्तिक थे। जो आस्तिक होता है वो दुख से नहीं घबराते, बल्कि दुख उनके जीवन का मार्ग के प्रशस्त करने वाले घटक होते हैं। और महर्षि स्वामी दयानंद ने अपने संपूर्ण जीवन के आयाम में इस सत्य को लोगों के सामने प्रकट कर दिया। विषदाताओं को उन्होंने क्षमा दी, और इसके अलावे जो उनको गाली कर देते थे, पत्थर फेंकते थे, वे कभी उससे नहीं घबराए। काशी की धरती की मैं घटना पुनः कह दूं कि जब वो आए थे, लोग उन पर पत्थर फेंक रहे थे। ऋषि दयानंद मुस्कुराते हैं, लहलुहान हो करके मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं, चुपचाप सहन कर रहे हैं। एक भक्त ने कहा, महाराज आपके सिर फूट चुके हैं, लहलुहान हो चुके हैं, फिर आप क्यों नहीं प्रतिरोध करते, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या इसका वजह क्या है, बोलिए क्यों आप ऐसा कर रहे हैं महाराज। ऋषि दयानंद ने हंसते हुए कहा था कि काशी वाले कल तक इसी कंकर को शंकर मान करके पूज रहे थे, और कल मैंने यहाँ पर प्रवचन किया था कि शंकर को आप अपने हृदयंगम स्वीकार करें, हृदय में धारण करें, जो कण-कण में विद्यमान है और सारे जगत का नियंता है, और इसके अतिरिक्त वह निराकार सत्ता है, वह सर्वशक्तिमान सत्ता है, वह दयालु और न्यायकारी सत्ता है। उस ईश्वर के प्रति निष्ठावान रखो, और मंदिर में किसी पड़े मूर्ति को ईश्वर मत मानना, क्योंकि मूर्ति में ईश्वर है लेकिन मूर्ति ईश्वर नहीं है। संसार के कण-कण में ईश्वर है, लेकिन संसार का कण-कण ईश्वर नहीं है, उससे वो पृथक है। इसलिए आवश्यकता है इसे सत्य को आज वे जान चुके हैं, और जान चुकने के कारण ही आज वे दयानंद को ये बात बतला रहे हैं कि लो दयानंद, मैं तेरी बात को मान करके कल तक मेरे जो आराध्य देव थे उसको मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, उसको मैं आपके प्रति फेंक रहा हूं। इसलिए मुझे अब विश्वास हो चुका है कि इन कंकड़ों में शंकर का वास नहीं। इस प्रकार की तर्क शैली के द्वारा, इस प्रकार की
वैदिक मान्यताओं को परिपुष्ट करने वाले महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने अपने संपूर्ण आयाम के अंदर, संपूर्ण जीवन में उन्होंने इस सत्य को स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत प्रयास किए, और यही प्रयास उनके जीवन का लक्ष्य, जो विशेष रूप से मोक्ष की प्राप्ति की थी, उसकी ओर वे बढ़े। और इसके साथ ही साथ वे 1-2 घंटे की समाधि नहीं, बल्कि 18-18 घंटे की समाधि ली थी। 18 घंटे की समाधि लेने वाला महान ऋषि चाहते तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते, लेकिन महर्षि दयानंद ने सोचा कि मैं अकेले मुक्त क्यों हूं, दुनिया बंधन में रहे, यह कभी भी संभव नहीं है। इसलिए आर्य समाज के सिद्धांत में आप पाएंगे, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में 7 अप्रैल सन 1875 में मुंबई के कांकड़बाड़ी में जो आर्य समाज की प्रथम स्थापना की, जिसके प्रथम दानदाताओं में यदि आप देखेंगे तो सबसे पहला नाम एक मुस्लिम का है। सोना रखा अल्लाह रखा सोना वाले का नाम आया है। इससे पता चलता है कि महर्षि स्वामी दयानंद मानव मात्र के उद्घोषक थे, मानव मात्र के संरक्षक थे, मानव मात्र वो ज्ञान बांटने वाले थे। उनके जीवन में कभी कोई एक दूसरे के प्रति कटाक्ष की भावना नहीं थी। वो मानवता के पुजारी थे, वे संत स्वरूप थे, और उनके जीवन में कभी ये नहीं आया कि कौन व्यक्ति कैसा है, बल्कि उनके गुणों को देखा करते थे। उनमें कोई कमी होती थी, उनको दिल खोल करके बोलते थे। और यही कारण है कि मुसलमानों के बीच में जाकर के भी वे मुसलमानों की कमी को बतलाते थे, कुरान की कमी को बतलाते थे। जब ईसाइयों के बीच बैठते थे तो ईसाई जो होली बाइबिल है उसकी कमी को बतलाते थे। और यही कारण है कि सत्या प्रकाश जो उनका है, अमर ग्रंथ सत्या प्रकाश कालजयी ग्रंथ है, उसके अंदर 13वें और 14वें समोल्लास को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर देखते हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती वहां पर ईसाई मत का खंडन करते हैं, मुस्लिम मत का खंडन करते हैं, और उनकी जो अच्छाई है उसको बतलाते हैं, और उनकी गलतियों को सन्निवेश करके बतलाते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, स्वीकार करो और वेद के आलोक में चलो। ऐसा जो दृष्टिकोण रहा है महर्षि स्वामी दयानंद का, निश्चित रूप से उनको महान से महत्तम बनाता है। इसलिए आइए महर्षि स्वामी दयानंद के विचारों को जीवन में घटाएं और उनके आदर्शों की रक्षा करें, उनके वैदिक सिद्धांतों को परिपालित करें जीवन में, तभी हमारा उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार। और प्रतिदिन आपका महर्षि दयानंद के ऊपर 10 मिनट का लेक्चर रहेगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।